तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये सारा हमने बात डिस्कस की थी। तो आज हम करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या है, ठीक है ना, वो करेंगे आज। यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना, कि डायमेंशनल एनालिसिस हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। सो बेसिकली बेटा इसके 3 यूजेस हैं। पहला यूज़ क्या है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन और सेकंड इसका क्या यूज़ है, इसका सेकंड यूज़ है टू ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। और थर्ड एंड लास्ट वन क्या इसका यूज है, टू चेंज अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। बेटा ये 3 इसके मेन यूज हैं। तो पहला यूज मैंने क्या बताया कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन की, जैसे हमें कोई फिजिकल फार्मूला दिया होता है, मान लो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र दिया या किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र दिए, तो बहुत सारे सारे रिलेशन हमारे पास होते हैं। तो ये करेक्ट हैं या नहीं, कोई भी रिलेशन आपको गिवन होगा और पूछा जाएगा कि वो करेक्ट है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे आपको मान लो ये दिया है किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, तो ये किस किस के बीच में रिलेशन है, किनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है, मास के बीच में रिलेशन है और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो इस तरह वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन यानी कि फार्मूला ड्राइव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और थर्ड वन क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दी है तो उसको अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो ऐसे सिस्टम में दी है उसे सीजीएस में चेंज करना है। तो इस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेके, तो इससे हमें ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। तो पहला यूज़ हम इसका डिस्कस करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो इसकी एग्जांपल लेके हम करेंगे। जैसे मान लो हमें रिलेशन दिया है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो हमें क्वेश्चन है कि इसे चेक करना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सो बेटा ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट देन इट्स ईच एंड एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ओके, कि अगर ये ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वालिटी, कि अगर ये इक्वेशन सही है तो इक्वालिटी के दोनों तरफ हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अगर एक भी टर्म का डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है तो फिर ये इक्वेशन, ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एस है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और राइट हैंड साइड पे क्या है, यू टी है और हाफ ए टी स्क्र है। यू टी को हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, हाफ ए टी स्क्र को दूसरी टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब प्लस और माइनस साइन आ जाता है उसके बाद हम कहते हैं कि नेक्स्ट टर्म शुरू हो गई।
ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी तो उसे हम सिंगल टर्म लेंगे। ठीक, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होगा कि हर टर्म की डिमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए अगर ये इक्वेशन सही है तो चेक कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, मास 0 है, एल 1 है, और टी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, यू टी है। तो यू टी क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या होता है टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1। ठीक है ना, आप जब बार बार इसे करोगे तो आपको ये, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे अगर निकालना हो तो आप वेलोसिटी का फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हमने पिछली बार किया था। क्या किया था, वेलोसिटी किसकी इक्वल थी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया कि, कैसे हम लिखते हैं, लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ही होती है, तो उसको एल से लिख देते हैं, और टाइम टी होता है तो टी से लिख देते हैं। और हमारे पास क्या आ जाता है, एल टी माइनस 1, क्योंकि टी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी 1 पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी का आ गया, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसको अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये -1 है और ये 1 है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, मास तो है नहीं, इसका मतलब मास की पावर भी 0 है, एल 1 है, और टी की पावर क्या है, 0 है। तो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म की हमने लिख ली है डायमेंशनल फार्मूला, वो आ गया एम नॉट एल टी नॉट। ये फर्स्ट टर्म की हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा है राइट हैंड साइड पे। सेकंड टर्म का क्या है, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, हाफ ए टी स्क्र, क्योंकि आपको मालूम है कि नंबर डिजिट जो होता है उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, वो ऐसे ही रहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है, क्वांटिटीज़ का, वेरिएबल क्वांटिटीज़ का, जो एक्सेलरेशन है जैसे टाइम है, इनका होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल टी माइनस टू, वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे हम बोल देते हैं, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 है, और इसके नीचे टाइम लेंगे, टाइम ऊपर जाके एल टी माइनस 2 कर देगा, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया एक्सेलरेशन का। और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी, और इसकी पावर 2 है तो ये 2 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एल टी माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे देखो टी की पावर -2 है, यहाँ पे टी की पावर 2 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर बेस सेम है, तो हमारे पास क्या आ गया, एल बचा, टी की पावर क्या आ जाएगी, 0। तो ये भी क्या आ गया, एम नॉट एल टी नॉट। बेटा आपने देखा कि तीनों टर्म्स जो है, ठीक है ना, तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, फिर सेम आ गया। ठीक है ना, आप ये देखो कि ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट का भी एम नॉट एल टी नॉट है, राइट हैंड साइड पे यू टी का भी यही है, और हाफ ए टी स्क्र का भी यही है। तो इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द फिजिकल इक्वेशन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, सो द गिवन रिलेशन क्या है, करेक्ट है, हमारा गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये चेक करो कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अब इसके लिए देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, की ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द फिजिकल इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। टॉर्क इसके इक्वल होता है बेटा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ऐसे करके हम लिख लेते हैं। तो इसे अब जब हम सॉल्व करते हैं, ये बनता है आर एफ साइन थीटा। ठीक है ना, सो साइन थीटा का तो डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं, आर और एफ का होता है। आर क्या है, डिस्टेंस है, सो इसका क्या होगा, एल होगा। और फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप जब सॉल्व करोगे, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम हो गया और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 हो गया। तो ये बन गया फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2। तो क्या बन गया हमारे पास, एम एल टू टी माइनस 2, ये बन गया टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अब हमने आई और अल्फा राइट हैंड साइड का देखना है। राइट हैंड साइड क्या है, आई अल्फा। ठीक है ना, सो आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर के। और अल्फा क्या है, एंगुलर
एक्सेलेरेशन होती है। एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम होती है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वो मैं लिख लेता हूँ, एम आर स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम पहले भी है, एक और नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा थीटा ओवर टी स्क्वायर। ये थीटा ओवर टी स्क्वायर कैसे बन गया? क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है? एंगल कवर्ड ओवर टाइम। तो ओमेगा की जगह अगर मैं थीटा ओवर टी लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? थीटा ओवर टी स्क्वायर। थीटा तो डिमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। और बाकी की लिख लो आप। मास की क्या होगी? एम। ये आर लेंथ है, लेंथ की क्या होगी? एल। एल स्क्वायर बन गया। तो थीटा की तो डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं, टाइम का क्या होता है? टी। ये टी का स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाओ आप, पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो ये देखो कि टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी एम एल टू टी माइनस टू है, और आई अल्फा का भी एम एल टू टी माइनस टू है। इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिलेशन है ये भी क्या है? करेक्ट होगा। ये रिलेशन भी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इस तरह से बेटा हम इसको चेक कर लेते हैं कि कोई भी रिलेशन करेक्ट है या नहीं। ऐसे ही इसको एक और तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन दी है आपको p प्लस ए ओवर वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये कौन सी इक्वेशन है? ये वंडरवाल्स इक्वेशन है, ठीक है ना। वंडरवाल्स इक्वेशन है ये, वंडरवाल्स गैस इक्वेशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, ये इक्वेशन करेक्ट है। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया। मान लो क्वेश्चन क्या है कि द गिवन equation is correct, then find the dimensional formula of a and b, ठीक है ना। a and b का डायमेंशनल फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है। अब p क्या है इसमें? p प्रेशर है, ठीक है। p प्रेशर है। v क्या है? v वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, ठीक है। r क्या है? ये गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट। और t क्या होता है? ये टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। ए और बी की हमने डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो जैसे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या होता है कि अगर इक्वेशन सही है, ये हमें दिया है कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, तो ईच एंड एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन। सो प्रेशर और ए ओवर वी स्क्वायर की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। इसी तरह से वॉल्यूम और बी का डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू principle, according to principle of homogeneity of dimensions, according to principle of homogeneity of dimensions कि a ओवर v स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? या मैं लिख देता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a ओवर v स्क्वायर किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो ए तो हमें मालूम करना है। वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि तीनों लेंथ्स हैं। लेंथ का क्यू हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है वॉल्यूम का। और वॉल्यूम का क्या है? स्क्वायर है। और प्रेशर का क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। तो फार्मूला आपको मालूम है, डायमेंशनल फार्मूला पता कर सकते हो। अभी मैंने फोर्स का लिखा था, क्या लिखा था? एम एल टी माइनस टू। और एरिया का क्या होता है? एल टू। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये प्रेशर का बन गया। तो यहाँ पे प्रेशर का फार्मूला लिख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू लिख लिया मैंने, ठीक है ना। तो ए का फिर डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल आ गया? ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा एल
रेस टू पास 6, एम रेस टू पास, सॉरी एम लिख दिया मैंने, एल आना था यहाँ पे, इसे ठीक कर लेते हैं। रबर टांगी, ये रहे, तो इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आना था, एल रेस टू पास 6 आना था, मैंने एम लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल रेस टू पावर 5 टी माइनस 2, ये बन गया, क्योंकि ये पावर -1 है, ये पावर 6 है, दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, एम एल 5 टी माइनस 2। तो ये ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। इसी तरह से हम बी का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब, तो ये बन गया। तो इस तरह से बी का डायमेंशनल फार्मूला भी हमने निकाल लिया और ए का भी निकाल लिया। इस तरह से बेटा हम ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका पहला यूज़ कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट यूज़ करेंगे कि टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।